नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम लोग करते हैं लॉ, एजुकेशन, फाइनेंस और मोटिवेशन की बातें। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फाइनेंस में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपके पास कोई भी इंश्योरेंस एजेंट विजिट करता है तो आपको इतने सारे फ़ायदे बताता है कि आपको फ्यूचर में ये रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर में आपका पैसा डबल होगा, फ्यूचर में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और आप कन्फ्यूज होके इन्वेस्टमेंट के जगह पे इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो परचेज कर लेते हैं इंश्योरेंस एजेंट से और आसानी से उसके जाल में आ जाते हैं। जबकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस वो चीज़ होती है, वो अमाउंट होता है, बेसिकली अमाउंट भी नहीं होता है, पीस ऑफ पेपर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि जैसे आप इंश्योरेंस कई टाइप के होते हैं, जैसे कार का इंश्योरेंस होता है, बाइक का होता है, घर का इंश्योरेंस होता है, पर्सनल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। यानी कि इंश्योरेंस का मतलब है कि जैसे आपने सपोज कीजिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और हेल्थ में आपको कोई मेजर इशू आ गया, कोई बड़ी सर्जरी होनी है, कोई बड़ा ऑपरेशन है, तो जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको क्या करेगी कि जब आपका मेजर ट्रीटमेंट होगा, जब आपका वो सर्जरी होगा या जो आपका ऑपरेशन होगा, तो जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी वो पेमेंट अपने तरफ से करेगी। यानी जो भी पेमेंट जाएगा वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जाएगा, आपको अपने तरफ से नहीं करना है। सिमिलरली अगर आप जैसे आपका व्हीकल इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, अगर आपने मोटर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी आपकी चोरी हो गई या कोई उसमें मेजर लॉस हो गया, तो जो टर्म्स और कंडीशन इंश्योरेंस के होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो रिपेयरमेंट का या जो लॉस होता है उसका जो खर्चा आएगा वो इंश्योरर जो होगा, इंश्योरेंस कंपनी, वो वहन करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको फ्यूचर में रिटर्न देने वाला है। और दूसरी जगह हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या तो होता है। इन्वेस्टमेंट कोई इंश्योरेंस नहीं है, उसमें लॉस की, जैसे इंश्योरेंस में होता है कोई लॉस होता है तो उसकी गारंटी होती है, और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कोई लॉस होता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। जैसे आप शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप एक रिस्क ले रहे हैं कि जैसे मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया एक प्रॉपर्टी में, मैंने एक प्लॉट लिया और हमने ये सोच के लिया कि ये प्लॉट है, हाईवे साइड में है, रोड किनारे है और इतना इसका जो कनेक्टिविटी बढ़िया है, लोकेशन अच्छा है, तो आने वाले 5 साल के बाद से इसका जो वैल्यू होगा आज से 5 गुना ज़्यादा होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है। अगर वो 5 गुना हो गया तो इन्वेस्टमेंट आपका बेटर गया। इन केस नहीं हुआ तो जो वो आपका लॉस हुआ, और इसमें जो भी आपका लॉस होगा वो कोई कंपनी उसको कंपनसेट नहीं करेगी, कोई उसकी भरपाई नहीं करेगी, वो आपका निजी पर्सनल लॉस है। और जो आपको बेनिफिट होगा वो पर्सनल बेनिफिट भी है। तो इन्वेस्टमेंट यही होता है कि आपका जो अमाउंट होता है वो डबल, ट्रिपल और इस तरीके से ग्रो कर जाता है, कई बार मल्टीपल टाइम ग्रो करता है। लेकिन इंश्योरेंस क्या होता है, वो ग्रो नहीं होता है। इंश्योरेंस में सिर्फ एक रिस्क कवर होता है, मतलब एक प्रेडिक्टेबल चीज़ है। जैसे आपने सपोज कीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस ही ले लिया और हेल्थ में आपने ले लिया कि मेजर कोई सर्जरी जो आप उस टाइम पे प्लान चूज करें, तो उसमें टर्म्स कंडीशन में लिखा होता है कि मेजर आपकी सर्जरी हुई, कोई आपको बड़ा कोई ऑपरेशन हुआ, तो वो सिर्फ आपके रिस्क को कवर करेगा। उस टाइम पे अगर वैसा सिचुएशन आपके साथ हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्च उठाएगी, ना कि वो आपका पैसा डबल करेगी। तो इंश्योरेंस एजेंट बड़े होशियारी से इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, जो इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं उसको ना बता के, और जो इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स होते हैं उसको वो लोग डिस्क्लोज करते हैं और साथ में अपने कमिटमेंट बताते हैं कि हम इतना ही आपको रिटर्न देंगे और इतना ये बेनिफिट मिलेगा। और ये जैसे इंश्योरेंस प्लान बेचने के लिए वो तरह तरह की बातें बताते हैं। तो आपको इस झांसे में नहीं आना है। हमेशा इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने दिमाग में रखना है कि इन्वेस्टमेंट अलग होता है, इंश्योरेंस अलग होता है। सेकेंडली, इंश्योरेंस जब भी आप ले रहे हैं तो उसकी पॉलिसी को ठीक से पढ़ें आप। एक उसका सडन पीरियड होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग पीरियड रहती है जो उसमें साइन करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज साइन कर दिया तो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, और जो आपका
इंटरेस्ट रेट है उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपको 15 दिन का लॉक इन पीरियड होता है, उस टाइम तक आप 15 दिन तक आप इत्मीनान से उस एक एक पॉइंट को रीड आउट करके, और कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप उस इंश्योरेंस एजेंट से आप कोऑर्डिनेट करके और उससे अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। अगर वो फेलियर होता है आपके डाउट को क्लियर करने में, तो आप वो एग्रीमेंट करने से मना कर सकते हैं, प्रीमियम भरने से मना कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज हैं, इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है, आप हमारे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई कर पाऊँ।